दोस्तों, अनंता साक्या अरविंद कोचिंग सेंटर में और यस क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स रीजनिंग हिंदी चर्चा कर रहे थे। हम लोग हिंदी साहित्य में आपके कभी कभी के उपनाम हमने आपको पीसीडी नहीं दे पाए थे। हालांकि रचनाओं हमने आपके पीछे फिट करवाई हैं काफ़ी सारी, तो वहाँ आप देख सकते हो। रचनाओं की पहली फीटें 4-5 वीडियो होंगे उसमें, तो वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी उपनाम और उनकी रचनाओं से संबंधित जो खास बातें हैं उन पर चर्चा नहीं हो पाई थी, तो आपके लिए स्पेशल है। परीक्षा से पहले एक बार आप देख लीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और खूब बनते हैं। तो आप लोग देखिएगा, लाइक फिर करिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से, ठीक। पहला है, रहीम दास जी कवि किस बादशाह के दरबारी कवि थे? तो किसके दरबारी कवि थे, ध्यान रखना। ये अकबर के दरबार में रहते थे, ठीक है। कवि नागार्जुन का पूरा नाम है वैद्यनाथ मिश्र, ठीक है। इनको नागार्जुन कहते हैं, वैद्यनाथ मिश्र इनका पूरा नाम है। ये हम लोगों ने लिखवाए भी थे, वो अलग बात है, आपको यहाँ पेपर में लोग करवा देते हैं, सीट पे ध्यान देना आप लोग। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी को माना जाता है, सूरदास जी को। और राम भक्त शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तुलसीदास जी। निम्नलिखित में किसने रीत काल को श्रृंगार काल कहा है? तो आचार्य विश्वनाथ जी ने रीत काल क्या कहा है? श्रृंगार काल का है। रीत काल को अलंकृत काल कहने वाले व्यक्ति मिश्र बंधु है। कौन है? मिश्र बंधु, ठीक है। मिश्र बंधु 3 लोग थे। होरी किस उपन्यास का पात्र है? तो ये अपना गोदान का पात्र, किसका पात्र है? गोदान का। होरी नामक गोदान उपन्यास है, उसमें होरी नामक पात्र आता है। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? किस काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहते हैं? आप ध्यान रखिएगा, भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम रचना बहुत इंपॉर्टेंट है कालिदास की। इसका हिंदी अनुवाद किसने करवाया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह। किसने करवाया? राजा लक्ष्मण सिंह ने इसका हिंदी में अनुवाद करवाया, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट रहने वाला। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? तो उर्वशी के लिए। किसके लिए मिला था? उर्वशी के लिए। द्विवेदी युग के किस कवि को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो द्विवेदी युग जिनके नाम से चलता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है भाई। अच्छा, एक आता है छायावादी युग के संपादक प्रतिपादक कह सकते हो, डॉक्टर राम को शुक्ल युग है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और छायावादोत्तर युग हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये युगों के संस्थापक के मतलब इनके नाम पे रखे गए, इनको ध्यान रखिए आप लोग। कबीर दास जी किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोधी के समकालीन थे। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो मैथिली है, इसीलिए विद्यापति जी को मैथिल कोकिल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? मैथिल कोकिल, ठीक है। क्या भूलूं, क्या याद करूं, नीर का निर्माण, बफेरे से दूर, ठीक है, प्रवास डायरी। ये सभी जो रचनाएं हैं या आत्मकथा किसकी है? हरमन राय बच्चन जी की 4 पार्ट में है, इनको ध्यान रखिए आप लोग, खूब पूछी जाती है। साकेत महाकाव्य मैथिली गुप्त को कौन सा पारितोषिक मिला था? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहा है। मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है इनको साकेत के लिए, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की कहानी है, तो कंकाल एक कहानी है। कंकाल क्या है? कहानी है, इसको ध्यान रखिएगा। बिहारी किस राजा के दरबार में रहते थे? राजा जयसिंह दरबार। इन्होंने एक पंक्ति लिखी थी, नहीं नहीं पराग नहीं मधुर मद नहीं विकास एक काल, अन्युक्त अलंकार वाला, ठीक है, राजा जयसिंह के लिए लिखी गई थी, तो इसको ध्यान रखिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन कौन सी रचना रामदास दिनकर की नहीं है, की है, सॉरी, दिनकर की रचना कौन सी है? तो यहाँ पे देखना है, उर्वशी जयशंकर प्रसाद की क्या कहते हैं, अंधा युग, निहार, पल्लव। कौन सी है? पल्लव। कौन सी रचना है? और उर्वशी के लिए किसे मिला था? उर्वशी के लिए किसे ज्ञानपीठ मिला? अभी बताया था। मैथिली गुप्त की रचना की पहली उल्लेखनीय रचना हेमंत किस भाषा में लिखी गई है? तो हेमंत रचना लिखी गई खड़ी बोली। किसमें लिखी गई? खड़ी बोली, ठीक। कौन सी रचना मादी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है? उर्वशी, नो, उर्वशी नहीं लिखी है। स्मृति लिखी है, स्मृति रेखा है, पद के साथी, माद और यामा। ये रचना किसकी है? मादी वर्मा जी की। रामचरितमानस के सुंदरकांड की संख्या क्या है? कौन सा कांड आपका सुंदरकांड? तो 5वां कांड समाप्त है, 5वीं संख्या है। तो ध्यान रखना है, सुंदरकांड को क्या कहते हैं? जो आपके कांड है, 7 कांड है, 7 कांडों के क्रम से हम लिखाए हैं, तो उनको आपको ध्यान रखिएगा एक बार। निम्नलिखित में से किसी साहित्य अकादमी
पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आप कहेंगे नामवर सिंह को साहित्य अकादमी मिला है इनमें से, और किसी को नहीं मिला था इस जिन लोगों में से। कौनते का शाब्दिक अर्थ होता है कुंती का पुत्र। तो कुंती का पुत्र नहीं है, नहीं पूछा गया। तो अर्जुन थे, युधिष्ठिर थे, भीम थे, नकुल सहदेव उनकी दूसरी मम्मी थी, या माधवी नाम था क्या, उनके पुत्र थे। तो नकुल आपके नहीं है, ठीक है। बाकी इनको कौनते कहा जाता है। कौनते मतलब कुंती के पुत्र। सगुण भक्त के विरोधी थे कबीरदास जी, निर्गुण भक्त के कवि थे, और सगुण सगुण पूजा को वो नहीं मानते थे, ठीक है। हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना किसे माना जाता है? रचनाकार लल्लूलाल को माना जाता है। और ये खड़ी बोली का प्रथम रचनाकार किसे माना जाता है? लल्लूलाल को, ठीक है। अगर ये पूछा जाए खड़ी बोली प्रथम रचना महाकाव्य कौन सा है, तो आप प्रिय प्रवास, ठीक है। अगर ये पूछा जाए प्रथम काव्य कौन सा है, तो आप कहेंगे पृथ्वीरासो चंद्रवरदाई वाला, ठीक है। इनमें से भक्ति काल के कवि नहीं, नाबादास, रसखान, आनंदा, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो थे आदिकाल के कवि थे, भक्ति काल के कवि नहीं थे, ठीक है भाई। तोड़ती पत्थर व्यंग रचना जो है क्या कहते हैं? पत्थर कैसी कविता है? यथार्थवादी है। कैसी? यथार्थवादी। वर्तमान दिखा हो यथार्थवादी रचना लिखी गई। कृष्ण भक्ति शाखा कवि हैं, तो ध्यान रखना आप लोग, केशवदास, अग्रदास, नाभादास, अच्युत स्वामी। तो इसमें आपके क्या कहते हैं? अग्रदास जी महोदय जो थे ये कृष्ण भक्त शाखा के कवि थे। अच्युत स्वामी संभवतः राम भक्त शाखा के कवि थे। सूरदास के समकालीन है अग्रदास, सीत स्वामी और ये सब लोग, ठीक है। केशवदास तो रामचंद्र का राम रामत्राई शाखा से संबंधित है। पृथ्वीरासो किस काल की रचना है? तो आप कहेंगे आदिकाल रचना। आदिकाल का प्रमुख ग्रंथ कहिएगा आप लोग, वही रचना कहा जाता है। सूरदास के गुरु कौन थे? तो आप कहेंगे बल्लभाचार्य जी थे। हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? हिंदी का आदि कवि स्वयंभू कह देते हैं, और हिंदी का प्रथम आदि कवि सरप्पा किसे बोलते हैं हम लोग? सरप्पा को, ठीक है। जैसे अगर पूछा जाए आदिकाल का, और क्या कहिए हिंदी का पहला कवि कौन सा है, तो सरप्पा है। और हिंदी का आदि आदि कवि किसे कहा जाता है? आदिकाल नहीं, आदि कवि फिर सीधा तो स्वयंभू है, ठीक है। आदिकाल का कवि कहें तो आपका सरप्पा है, या प्रथम कवि कहें तो सरप्पा है। आदि कवि कह दे तो आप स्वयंभू कहेंगे। भूफड़ के रस के कवि थे, तो आप कहेंगे बीर रस के कवि थे। कवि थे बीर रस के। अष्टछापी कवि नहीं है, रखना। अष्टछाप में आपके कृष्णदास थे, गोविंद स्वामी थे, कुम्मन दास थे, चरणदास नहीं थे, ठीक है। और अष्टछाप का जहाज सूरदास जी को कहा जाता है बल्लवाचार। विट्ठल नाथ के चार चाचे से लेके विट्ठल नाथ जी ने ये अष्टछाप का निर्माण किया था, स्थापना की थी। चंपू किसे कहा जाता है? ऐसी रचना जो गद्य पद दोनों में लिखी गई हो, क्या कहलाएगी? वो चंपू कहलाती है, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं। कबीर किसके शिष्य थे? तो आप कहेंगे कबीर तुकाराम, रामानुज, रामानंद, क्या कहें हम लोग? रामानंद के शिष्य थे। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी लिखी है। रानी केत की कहानी इंसाल्लाह खान लिखी है। प्रेम सागर लल्लूलाल। आकाशदीप कहानी किसकी है? आकाशदीप किसके है? जयशंकर प्रसाद की? अरे नहीं, इसको आप देख लेना एक बार, वैसे कहानी ध्यान नहीं आ रही अभी। साहित्य के तत्वों की संख्या 4 बताई गई है। अब कौन कौन से तत्व हैं? तो 7 वगैरह होते हैं, पर हमको भी नहीं मालूम। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो आपको याद रखना कितने कांड होते हैं। आप बताएंगे 7 कांड। कौन सी रचना लाला जी की नहीं है? तो लाली की रचना अनामिका है, आराधना है, नए पत्ते, वीरांगना नहीं है, ठीक है। यही आपकी सही हो जाएगा। काव्य, भारतीय काव्य शास्त्र में प्रबंध काव्य के कितने भेद? तो प्रबंध काव्य के भी आपके 4 भेद बताए गए हैं। अब कौन कौन से हैं ये कंफर्म हमको भी नहीं मालूम, क्योंकि इतना ज़्यादा शायद हमने भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। नागार्जुन को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो प्यासी पथराई आंखें। किसके लिए? प्यासी पथराई आंखों के लिए ये इनको साहित्य अकादमी मिला था, ठीक है। हिंदी साहित्य की प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा? आचार्य शुक्ल ने कहा था वीरगाथा काल। क्या कहा है? वीरगाथा काल। क्या कहलाता है ये? आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? वीरगाथा काल। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। ये अधूरा रह गया था, ठीक है। महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करती है, तो ये भ्रष्टाचार, राजनीति, ठीक है, राजनीतिक समस्या है। कौन सी राजनीतिक समस्या को उजागर करती है? कौन सी? महाभोज रचना। आपका बंटी रखना उसमें
विधवा संबंधित रचना है। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा कौन सी थी? तो आप कहेंगे अवधी। और विनय पत्रिका लिखी है उन्होंने ब्रज भाषा में, और रामचरितमानस लिखी है अवधी में। ठीक है। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो आप कहेंगे महादेव प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। राष्ट्र कवि के नाम प्रसिद्ध है मैथिलीफोर्ड गुप्त, और राष्ट्र कवि दिनकर जी को भी कहा जाता है। बिहारी सतसई की भाषा कैसी थी? तो बिहारी सतसई की भाषा ब्रज भाषा थी, इसको ध्यान रखिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ आला खंड से नाम जाना जाता है? आला खंड के नाम से परमाल राव जाना जाता है। इसका रचयिता जगनिक। ठीक है। वीरगाथा काल के परफेक्ट कवि किसे माना जाता है? तो वीरगाथा काल का परफेक्ट कवि किसे कहते हैं? चंद्रवरदायी किसे कहते हैं? चंद्रवरदायी। आधुनिक युग की मीरा किसे माना जाता है? तो आप कहेंगे महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। भूफट की कविता का प्रधान स्वर क्या था? श्रृंगार। क्या था? श्रृंगार। ठीक है। वापसी विधा, वापसी किस विधा में लिखी गई है? तो वापसी एक कहानी है। क्या है? कहानी। किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है? भरतमुनि ने कितनी मानी है? 8। ए मेरे वतन के लोगों, ये गीत किसने गाया है? तो कवि प्रदीप ने। कवि प्रदीप ने। ठीक है। हिंदी तथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार हैं तो मुंशी प्रेमचंद जी को कहानीकार, सबसे प्रसिद्ध कहानीकार माने जाते हैं। कबीरदास जी की भाषा क्या थी? तो ये सदुक्कड़ी थी। खूब मुझसे क्वेश्चन आता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। कलाधर उपनाम से जाना जाता है तो जयशंकर प्रसाद जी क्या कहते हैं? कलाधर। जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी कृति नहीं है? कंकाल तितली गुनाह को देवता नहीं है। गुनाह को देवता किसकी है? धर्मवीर भारती की है। ठीक है भाई। तो प्रथम सूफी प्रेमाख्यान रचयिता किसे माना जाता है? तो मुल्ला दाऊद को प्रथम सूफी प्रेमाख्यान रचयिता माना जाता है। गांगे का अर्थ होता है गंगा का पुत्र। गंगा का पुत्र कहा जाता है भीष्म। किसे कहा जाता है? भीष्म। निम्नलिखित में से मैथिलीफोर्ड गुप्त जी की मौलिक रचना है। तो कुड़ाल गीत जो है उनकी मौलिक रचना है। ये रचना है मौलिक रचना है। ठीक है भाई। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मुंशी प्रेमचंद की एक रचना है? पंच परमेश्वर। ये उनकी रचना कौन सी है? पंच परमेश्वर की कहानी है। इसकी मुंशी प्रेमचंद जी की, बहुत फेमस है। एक क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, इनको आप देखिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया आपका, तो आप इसको एक बार देखिएगा, लेक्चर करिएगा। थैंक यू। ठीक है भाई।